स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की नई हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से अपनी पॉलिसी पर जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में पहला कदम आज उन्होंने उठाया है। इस हवाले से स्वीडन की माइग्रेशन की वज़ीर मारिया माल्मर स्टेनरगार्ड और स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी SD के ग्रुप लीडर हेनरिक विंगे उन्होंने स्टॉकहोम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज 15 दिसंबर को ये होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत ही अहम है, जिसमें उन्होंने माइग्रेशन बोर्ड को इक़दामात उठाने के लिए कहा है कि जिन लोगों को गलत बुनियाद पे वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट जारी हुए हैं या जिन्होंने किसी तरह से भी जो है वो उसमें हेरा फेरी की है, उसका जायज़ा लिया जाए और उनके जो रेजिडेंस और वर्क परमिट जो है वो वापस लिए जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो SD के ग्रुप लीडर हैं हेनरिक विंगे, उन्होंने कहा है जी कि हमने जो इमिग्रेशन पॉलिसी तय की थी, यानी आपको याद होगा कि ये हुकूमत बनने से कबल इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ जिस पे बहुत बातचीत हो रही है, तीदो एग्रीमेंट। तो उन्होंने कहा जी उस एग्रीमेंट के तहत हमने आज पहला जो अमली कदम उठाने का जो है वो फैसला किया है और हमने माइग्रेशन बोर्ड को कहा है कि वो जो है वो इस चीज़ का जायज़ा ले और इस हवाले से एक पूरी पॉलिसी जो है वो वज़ा करे और बल्कि माइग्रेशन बोर्ड में एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए, वो डिपार्टमेंट जो है उन चीज़ों का जायज़ा ले कि जो लोग गलत बुनियाद पे या जो लोग किसी और मकसद के लिए स्वीडन आते हैं और उसकी बजाय वो यहाँ पे काम करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों का जायज़ा लिया जाए। ख़ुसूसियत से उन्होंने स्टूडेंट्स का जो है वो हवाला दिया है कि जो लोग स्वीडन में पढ़ने के लिए आते हैं, इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए कि क्या वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं या वो यहाँ पे रहने के लिए, काम करने के लिए आते हैं। तो इस हवाले से ये एक बड़ी जो है वो अलार्मिंग और ये उनका जो पहला कदम था जिसके बारे में तवक्को की जा रही थी काफ़ी दिनों से कि जो इनका जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत ये कुछ ना कुछ करेंगे। इसमें जो माइग्रेशन की जो वज़ीर है उन्होंने कहा है कि हमने माइग्रेशन बोर्ड को कहा है कि वो कानून के अंदर रहते हुए जो है ये सारा काम करेंगे और ये देखेंगे कि किसी ने इस कानून का कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया और इसके लिए जो है वो पूरा जो है वो तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। और इन्होंने हुकूमत ने अब माइग्रेशन बोर्ड जो है उसको जो है कहा है कि वो 30 जून 2023 यानी अगले साल 30 जून तक एक पूरी रिपोर्ट बना के पेश करे कि जो हुकूमत चाहती है कि माइग्रेशन पॉलिसी को जिस अंदाज से चलाया जाए या जिन लोगों के पास गलत बुनियाद पे रेजिडेंट्स और वर्क परमिट हैं उनको किस तरह से जो है वो रोका जा सकता है या किस तरह से उनको वापस लिया जा सकता है और माइग्रेशन बोर्ड का जो है वो डिपार्टमेंट इस हवाले से किस तरह से काम कर सकता है। तो ये आज की जो है वो स्वीडन की सबसे बड़ी खबर है जो इमिग्रेशन के हवाले से इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जो हुकूमत के इक़दामात हैं ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बड़ी सख्त माइग्रेशन पॉलिसी लेके आ रही है और मुस्तकबिल में स्वीडन में जैसे लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे या लोग वर्क परमिट लेके आ जाते थे, उनके लिए आना खासा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वर्क परमिट के लिए पहले ही कानून उन्होंने जो है वो मंजूर किया कि जिसमें तनख्वाह का इजाफा करेंगे, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं हुआ। और ये जो अभी इन्होंने कहा है इसका भी इसमें भी तकरीबन जो है वो 7-8 महीने अगले साल 30 जून तक माइग्रेशन बोर्ड रिपोर्ट बना के हुकूमत को देगा, फिर हुकूमत उस पर जो है वो गौर व खोज करेगी और फिर उसके बाद कहीं जाके ये नाफिजुल अमल होगा। इन लोगों के पास रेजिडेंस परमिट है और उनका टाइम पूरा हो गया है स्वीडन की सिटीज़नशिप के लिए, उनको फौरी अप्लाई करना चाहिए ताकि ये कानून जब तक आए तब तक वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर चुके हों। और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अभी रेजिडेंस परमिट के लिए, परमानेंट के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए बेहतर मशवरा यही है कि वो स्वीडिश ज़बान सीखें और स्वीडन में यहाँ पे जो है वो काम जो है वो तलाश करें ताकि किसी किस्म का हुकूमत के पास जो है वो जवाज़ बाकी ना रहे। इस इख्तितामी हफ्ता पे हुकूमती जो सियासी जमातें हैं चारों और हिज़्ब मुखालिफ की चारों सियासी जमातें, इनके दरमियान जो है वो हुकूमत बनने के बाद जो है वो पहला TV डिबेट हुआ है और उस डिबेट में जो 4 मौज़ूआत में थे उनमें से एक मौजू जो था वो इमिग्रेशन भी था। तो इमिग्रेशन के हवाले से
حکومتی جماعتوں اور اپوزیشن کے درمیان زبردست جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہوا ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو اگلے ولاگ میں دیکھنے کو ملے گی، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ حکومت جو ہے وہ کس نہج پہ سوچ رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ کس طرح کا حکومت پہ دباؤ رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگلے ولاگ کا انتظار کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔